जब मैंने उनके सामने ये बात रखा था कि मतलब एक फॉरेनर लड़की है जिसके साथ मेरा रिलेशन है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों में से मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे राज़ी किया ये शादी करने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो मान नहीं रहे हैं और घर में डेली झगड़े हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों का आंसर मैं आप लोगों को ये वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्या है ना कि हम इंडियंस रिलीजन, कास्ट और भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से मानते हैं, और जब किसी और कास्ट की लड़की से शादी करने की बात आती है तो माहौल एकदम से गर्म हो जाता है। और ये तो दूसरे किसी कास्ट की नहीं, रिलीजन की नहीं, बल्कि दूसरे देश की लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पर माहौल गर्म नहीं, और भी एक तरीके से मैं बोलूँ तो लावा की तरह उबल जाएगा। और वैसे में आपकी मॉम और आपके डैड दोनों भी आपके ऊपर गुस्से होके झगड़े होना एक तरीके से स्वाभाविक है। बट मैंने किस तरीके से किया और मेरा क्या सिचुएशन था, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी रीज़न के वजह से मुझे कांटेक्ट करते हो, सो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बी पेशेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच के कि एक बंदा अपना हेल्प कर रहा है तो कभी भी कॉल करते हैं, कभी भी डिस्टर्ब कर देते हैं। और इतना ही नहीं कि कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल मैं अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ और जिसके वजह से मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया, तो बहुत सारे हेटफुल कमेंट्स और मैसेजेस और ऐसा सब चीज़ आना स्टार्ट हो जाता है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर वाइल, क्योंकि अपने भी कुछ काम होते हैं, पर्सनल लाइफ होती है। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके लिए भी बहुत सारा तरीके का काम करना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, तो बहुत सारे काम होते हैं पर्सनल लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जैसे मैं फ्री होता हूँ वैसे ही मैं पहला चीज़ देखता हूँ अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, या फिर जो है वो अपना मेल। तो जैसे आप लोगों के पेरेंट्स ने रिएक्ट किया होगा, मेरे पेरेंट्स ने भी सेम वैसे ही रिएक्ट किया था। बट क्या है ना कि ये पूरा स्टोरी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके सुनाता हूँ, तो जिससे मैं भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के जो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप लोग ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो। मे भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ये चीज़ के लिए मान जाए। मेरे पेरेंट्स भी नॉर्मल पेरेंट्स हैं। जब मैंने उनके सामने ये बात रखा था कि मतलब एक फॉरेनर लड़की है जिसके साथ मेरा रिलेशन है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वैसा चीज़ जब मैंने अपने पेरेंट्स के सामने रखा था तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और गुस्सा हो गए थे। और ये होना स्वाभाविक भी है। अगर आप एक टाइम पे ये एज पे पहुँचोगे और आपका बच्चा कुछ ऐसा कुछ चीज़ करते रहेगा तो आप भी डेफिनेटली उनके ऊपर गुस्सा होगे। बट इसके बाद आप ये क्वेश्चन भी पूछोगे कि अगर वो लोग राजी नहीं थे तो आपने शादी कैसे किया? क्या आपने भाग के शादी किया, या फिर आपने ज़बरदस्ती करके शादी किया, या फिर किस तरीके से किया? तो उसका आंसर मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैंने कोई भी तरीके का फोर्स ना ही मेरे पेरेंट्स को किया, ना ही मैंने यहाँ पर आके ज़बरदस्ती करके शादी किया। सब चीज़ मैंने उनको मनाने के बाद, उनका साइन लेने के बाद ही किया है, क्योंकि शादी करने के लिए आपको लगता है पेरेंट कॉन्सेंट, बट मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप थोड़ा टाइम दोगे उनको तो वो लोग मान जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अगर आप लोगों ने मेरे ओल्ड वीडियोस देखे रहेंगे तो वहाँ पे आप लोग जानते रहोगे कि हम लोग एक दूसरे को, यानी कि मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे को 2010 से जानते हैं। बट 2017 में मैंने उसको प्रपोज किया था, उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया और तब से हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। मैंने अपने घर पे ये चीज़ बताया नहीं, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि घर पे अगर आप बताओगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज़, यहाँ पे कैजुअल है फिलीपींस में। मतलब अगर मेरी एक भांजी को बोल लो तो वो भी, उसके पास भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है, और जब होता है तो वो लोग खुश होते हैं। अपने इंडिया में वही सेम चीज़ रिवर्स हो जाता है। बट मैंने ये चीज़ थोड़ा सा ट्राई किया था कि छुपाने के लिए। मैंने अपने मम्मा से छुपाया, मैंने अपने पापा से छुपाया, और ये एक टाइम तक छुपाया जब तक मुझे ये श्योर नहीं हो गया, या फिर हम दोनों को ये श्योर नहीं हो गया कि दिस इज़ द राइट वन, और हम लोग जो है वो इससे एक दूसरे से शादी करके आगे साथ में लाइफ बिता सकते हैं। तो तब तक मैंने ये चीज़ शेयर नहीं किया। बट क्या है ना कि आप कितना भी छुपाने का कोशिश करो, एक टाइम आता है जब अपने घर वाले लोग पहचान लेते, खास करके आपकी मॉम, वो खतरनाक एक तरीके से खुफिया जासूस होती है। तो उसी ने इस तरीके से ये चीज़ फाइंड आउट किया, और जब उसने ये चीज़ फाइंड आउट किया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तब मतलब कुछ चीज़ें तो उसको पता चल गई थी कि एक लड़की से ये बात कर रहा है, बट उसके बारे में मुझे बता नहीं रहा। तो डेली लाइक कुछ तरीके का जो चीज़ घर पर हो रहा था और वो माहौल बहुत ही स्ट्रेसफुल था। तो
मैंने क्या किया, थोड़ा पेशेंस रखा, थोड़ा सा सब्र रखा और एक अच्छा दिन देखकर मैंने अपने घर पे ये चीज़ बता दिया। तो मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों भी थे, मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको बोला कि देखो चीज़ ऐसा है कि एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो पहले तो उनको ऐसा लगा कि वो इंडियन लड़की है तो फिर ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बाद में उनको जब मैंने बताया कि वो इंडिया की नहीं है, वो फिलीपींस की है, फिर वो कैथलिक है, फिर ऐसा चीज़ हुआ, तो डेफिनेटली वो दोनों भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और फिर गुस्से में चले गए। उसके बाद जब वो रिटर्न आए तो मतलब मेरी मॉम ने थोड़ा सा खुल के बात किया कि अच्छा ठीक है, लड़की का नाम क्या है, लड़की क्या करती है, कैसी दिखती है, तो फ़ोटो मैंने बताया, ये सब चीज़ बताया। फिर उसके बाद उसने बोला कि यहाँ पे आने के बाद वो रह पाएगी। फिर उसके अलावा जैसे इंडिया में होता है नॉर्मल चीज़ें कि आप लोगों को बहुत ही बार जो है वो अपने वाइफ के घर पे जाना पड़ता है, फिर रिटर्न यहाँ पे आना पड़ता है, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। तो ये सारा सिचुएशन आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि इंडिया टू फिलीपींस जाना और फिलीपीन से इंडिया आना आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो उसने प्रैक्टिकल बेस पे ये चीज़ पूछा कि क्या ये चीज़ करना पॉसिबल रहेगा और अगर कर भी लिया तो फिर उसमें कितना हर टाइम पे खर्चा होगा। तो ये सारा चीज़ का पहले तो स्ट्रेस था ही। उसके अलावा वो अपने जो है वो इंडिया में आके रहेगी नहीं रहेगी, वो फिलीपींस में रहेगी या फिर तू फिलीपींस जाएगा या फिर जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ऐसा बहुत सारा जो है वो स्ट्रेसफुल चीज़ था। माहौल एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो 6 महीने तक बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे है टाइम होते चला गया, वैसे वैसे जो है वो कभी जब मैं घर पे रहता था तो मैं बात करता था तो मेरी मॉम आगे पीछे कुछ काम के वजह से जाती रहती थी, मतलब मेरे पास से गुजरती थी। तो वो टाइम पे मैंने बोला था कि तू जब वीडियो कॉल या ऐसा नॉर्मल कॉल हो और जब मेरी मॉम मेरे नज़दीक से निकले तो हाय हेलो बोलना। तो उसने धीरे धीरे हाय हाय करके बोलना स्टार्ट किया। तो वैसे करते करते जो है वो एक तरीके से मेरी मम्मी और वो मेरी वाइफ दोनों है वो यूज टू होते गए। तो जैसे मतलब एक पता चलता गया कि नहीं यार ये बंदा जो है या ये पर्सन जो है वो अच्छा है, सब चीज़ों का रिस्पेक्ट करता है। कभी कभी जो है वो हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते थे तो मैं सामने से मेरी मम्मा को दिखाने के लिए लेके जाता था, देखो मम्मा ये है ऐसा चीज़ है। फिर वो कुछ स्पेशल चीज़ लाइक यहाँ पे बनाती थी, तो डेफिनेटली नॉट मीट, क्योंकि जो है वो हम लोग वेजिटेरियन है और यहाँ पर जो है वो लोग मीट खाते हैं, तो वैसा नहीं। बट जो नॉर्मल चीज़ है जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे वुमेंस के गॉसिप होते हैं वैसी चीज़ें उसने शेयर करना स्टार्ट किया। अरे इंडिया में फ्रूट्स कैसे है, तो फिर मेरी मम्मी जब फ्रूट्स लेके आती थी बोलती थी वाह बहुत ही अच्छा है। तो वैसे धीरे धीरे करके जो है उनका एक तरीके से फ्रेंडशिप होना स्टार्ट हो गया। बीच में डेफिनेटली मैं रहता था, मैं जो है वो क्योंकि मेरी मॉम को इंग्लिश नहीं आता है तो मैं बीच में दोनों के बीच में जो है वो ये पूछ रही है वो ये बता रही है, वो ऐसा वैसा चीज़ में करता था। बट धीरे धीरे करके एक दूसरे को दोनों जानने लग गए, दोनों को चीज़ पसंद आया। बट स्टिल वो लोग शादी के खिलाफ थे। फिर मैंने बोला कि देखो आपको पता है इतना टाइम से लड़की जो है वो बात कर रही है, सब चीज़ सही है, कोई भी तरीके का गलत हैबिट नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो है वो मेरी मॉम ने बोला ठीक है, बट शादी करने से पहले जो है वो पापा को मनाना भी इम्पोर्टेंट है और ये सारा चीज़ था। तो पापा ने तो मतलब 2 साल तक ऑलमोस्ट मेरे से बात नहीं किया था। बट जो चीज़ है वो धीरे धीरे करके ये हुआ, एक बार मम्मा रेडी हो गई तो आपको पता है कि फिर पापा को मनाना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मैंने और मम्मा ने मिलके फिर पापा को मनाया। फिर उसके बाद डेफिनेटली पेरेंट कंसेंट वाला चीज़ जो होता है वो भी करना था। तो वो टाइम पे मैंने उनको बताया कि देखो ये फॉरेन वाला शादी है, इसमें आपका मंजूरी लगता है, अगर आप रेडी हो तो ही ये चीज़ करना, बाकी आगे का सब चीज़ मैं संभाल लूँगा, आपको उनको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर आएगी रहेगी, फिर वो वहाँ पे रहेगी, हम लोग जो है अपना सब चीज़ करेंगे एक एक करके, एक साथ चीज़ सब नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप। एज ऑलवेज अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर रहोगे लॉन्ग टाइम से तो आपको ये चीज़ तो पता ही रहेगा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि हम चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे, क्योंकि एक साथ सब चीज़ करने जाते हैं ना तो उसमें सब चीज़ जो है वो एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि गोंदड़ हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना कि सब मिस्टेक या ऐसा चीज़ हो जाता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो मुझे पसंद नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैंने सब चीज़ किया। थोड़ा सा टाइम लगा, डेफिनेटली 2 साल का ऑलमोस्ट टाइम लगा उनको एक दूसरे से बोलते हैं ना कि फ्रेंडली होने में, यूज टू होने में। पहले दिन नहीं होगा ये चीज़, और पहले दिन डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, ऐसा भी हो सकता था कि मैं मतलब मार भी खा सकता था, बट वैसा चीज़ नहीं हुआ, सब चीज़ सिचुएशन सही हुआ। आई एम दैट टाइम ऑल्सो मैच्योर, अभी भी मैं मैच्योर हूँ और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन अभी तो मतलब मेरी मम्मा और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, हाय गुड मॉर्निंग, क्या है क्या चीज़ है, तो उसने मेरी मम्मी को कुछ चीज़ बताया है, मेरी मम्मी को कुछ चीज़ आता है, तो साथ में ऐसा बात करते रहते थोड़ा बहुत वाला चीज़। बट
स्टिल जो चीज़ है वो ऐसा है कि आपको टाइम लगेगा, आपको जो है वो तुरंत भाग के या फिर ये करके डिसीजन नहीं लेना है। ये डिसीजन आपके लिए रिस्की हो सकता है, खास करके ऐसे मामले में जब ये फॉरेन रिलेशनशिप वाला चीज़ आ जाता है। बस अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम रख दो, थोड़ा सा जो है वो आपको सब्र करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं देखो लड़की अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में शादी नहीं कर सकते या फिर इंडिया में लड़की नहीं मिलेगी, बट ये जो लेवल है वो अलग है और ये जो लड़की है वो अलग है। फिर वो लड़की को भी सामने से अप्रोच करना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को कि हाय मम्मा या फिर हाय आंटी या जो भी चीज़ है वो जिस तरीके से वो कंफर्टेबल है वैसे फिर उस तरीके से बात करोगे तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ आपका नहीं, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड का भी होना चाहिए। और उतना ही नहीं, जो है वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम मिलते रहेगा वैसे वैसे आपकी मॉम और आपके पेरेंट्स जो है वो भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, तभी आपको ये सब चीज़ों का जो है वो बोलते ना कि सक्सेस मिलेगा। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा चीज़ कि जल्दी ही मेरी मॉम और मेरी वाइफ दोनों एक दूसरे को पर्सनली मिलेंगे। अभी तक उन्होंने एक दूसरे को वीडियो कॉल में देखा है, नॉर्मल कॉल पे बात किया है, बट पर्सनली नहीं मिले हैं। तो पर्सनली जल्दी ही मिलने वाला है, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ इंडिया और उसका अपडेट आप लोगों को ये चैनल पे मिलते रहेगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। और आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, आपको पता है मुझे कहाँ पे कांटेक्ट करना है, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो और वहाँ पे मैं आप लोगों को अपना हेल्प करने का बेस्ट ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एनीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग।